तहरीक आदम एतमाद पर यकसू हैं। तहरीक आदम एतमाद के लिए जब भी तैयारी मुकम्मल हुई और हम तैयार होंगे तो बता देंगे। हम सियासतदान हैं, कुछ लोग कुछ दो के असूल पर बात होती है। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल के हमरा मीडिया से बातचीत। शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद अख्तर मेंगल ने कहा कि लफ्ज तब्दीली से चिढ़ हो गई है, अब इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। ये नहीं कहते बहुत देर हो गई है, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मार्च गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इदारे गैर जानिबदार रहे तो तहरीक आदम एतमाद कामयाब होगी। कामयाबी की सूरत में आने वाली हुकूमत की महदूद जिम्मेदारी होगी, उसे साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना होंगे। आवाम से ताज़ा मैंडेट लिया जाएगा। नहीं चाहते कि लंबे वक्त के लिए कोई हुकूमत आए। हुकूमती इत्तेहादी नाजायज हुकूमत की सहूलतकार न बने। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ के मार्च को सर्कस और लोटों का टोला करार दे दिया। हुकूमत ना छोड़ने का वादा लेने चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी चौधरियों के घर पहुंच गए। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज ने हासिल कर ली। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि चौधरी साहब, सबकी नजरें आप पर लगी हैं। चौधरी साहब मेहरबानी करके ख्याल करें। इस इल्तिजा पर चौधरी परवेज इलाही मुस्कुरा दिए। मुलाकात के बाद जारी बयान के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क में रोज बरोज बदलती हुई सियासी आबोहवा पर पूरी नजर है। चाहते हैं कि आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। लाहौर में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बैठक। अपोजिशन की तहरीक आदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर गौर। शेख रशीद ने कहा कि आदम एतमाद की बातें सिर्फ दिल बहलाने के लिए हैं। अपोजिशन की आकबत नामदेश अनासिर ने आदम एतमाद को खेल समझ रखा है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वजीर आला पंजाब ने कहा कि जिसे शौक है वो आदम एतमाद ले आए, घबराने वाले नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत खराब, एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना, बरतानिया में तिब्बी मुआयना कराएंगे। अपने हामियों के ग्रुप के नाम पैगाम में कहा कि मुतहिद और राब्ते में रहना। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि जहांगीर तरीन एक हफ्ता लंदन में रहेंगे। इससे कबल जहांगीर तरीन एक हफ्ता लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज रहे। HBL PSL 7 का किंग कौन बनेगा, फैसला आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के फाइनल में हो जाएगा। दोनों टीमों के भरपूर ट्रेनिंग सेशंस, इवेंट की इख्तितामी तकरीब शाम 6 बजे मुनक्किद की जाएगी। कितने आदमी थे? 3 थे। इस्लामाबाद ने किए ब्लंडर्स, फाइनल में पहुंच गई लाहौर कलंदर्स। आसिफ अली, वसीम जूनियर और हसन अली ने किए किराए पर पानी फेर दिया। गेंदे जाया की, रन नहीं बनाए, हीरो बनने के चक्कर में सिंगल नहीं लिए, विकेटें गंवा दी, मैच हाथ से निकल गया। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से हरा दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मुल्तान के सुल्तान इंजमाम उल हक ने कहा कि सिंगल्स लेकर जीतने वाला मैच था और ये छक्के मार मार कर आउट होते रहे। मैच लाहौर कलंदर्स नहीं जीता, इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा है। वफाकी वजीरों की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च, सिंध हकूक मार्च घोटकी से सक्खर पहुंच गया। आज रात सक्खर में ही कयाम होगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा कि सिंध में आम सिंधी के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का वजूद मिट चुका है। घोटकी में मार्च के आगाज में लोगों का रश, सक्खर में ज्यादा अफराद का इंतजाम, शुरका की तादाद कम। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जियाले पुरजोश। कराची में जगह जगह पीपल्स पार्टी के झंडे, कदावर, पैनाफ्लेक्स आवेजा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गधा गाड़ी पर सवार होकर रैली, इमरान खान के खिलाफ नारे भी लगाए।
मुल्क में कोरोना केसेस में कमी, सिर्फ सवाबी में शरह 10% से जायद यानी 12% रही। पेशावर में शरह 5%, लाहौर में 4%, कराची में 3%, मुल्क भर में शरह 2% रही। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना की 5वीं लहर नीचे आ गई, कोई बड़ी लहर आने के इम्कानात बहुत कम हैं। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ अभी तक हर्ड इम्यूनिटी और पॉपुलेशन लेवल क़ुव्वत मुदाफ़त हासिल नहीं हुई। सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस एक मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का दावा, कहा कि अतर मतीन के कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम अशरफ को सिंध पुलिस ने सिंध और बलूचिस्तान की सरहद से गिरफ्तार किया। रूस के फौजियों की तादाद 9 लाख, यूक्रेन के फौजियों की तादाद 2 लाख। रूस के रिजर्व फौजी 20 लाख, यूक्रेन के 9 लाख। रूस की बख्तरबंद गाड़ियां 30,000 से जायद, यूक्रेन की 12,000 से जायद। रूस के पास 7,000 से जायद तोपें, यूक्रेन के तोपखाने में 2,000 से ज्यादा तोपें शामिल। रूस के पास 12,000 से जायद, यूक्रेन 2,500 से जायद टैंक। रूस के पास 544 हेलीकॉप्टर, यूक्रेन के पास 34 हेलीकॉप्टर। रूस के पास 1500 से ज्यादा लड़ाका तैयारे और यूक्रेन के पास 98 लड़ाका तैयारे। PFUJ का 28 फरवरी को पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाम मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एलामी में कहा गया है कि PFUJ मीडिया और इख्तिलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाम मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मकसूद बुट्टर ने भी पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी इत्तलात, काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ और FIU को फरीक बनाया गया है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ़द की MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक से मुलाकात। तहरीक इंसाफ हुकूमत के पैका ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली किसी भी कारी ज़रब की कभी हिमायत नहीं करेगी। MQM मैदान से लेकर मैदान तक मीडिया की आवाज़ बनने को तैयार है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब मामले की नज़ाकत का एहसास करते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ नशिस्त का एहतमाम करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 24 साल बाद दौरे पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट चॉइस टीम आज सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा और दीगर क्रिकेटर्स ने रवानगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तान पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम होटल में 2 रोज तक बायो सिक्योर बबल में रहेगी। पहला टेस्ट 4 मार्च से खेला जाएगा। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकार मोहिब मिर्जा और सनम सईद की अमर खान को शिकस्त। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।